प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ कि हमने क्लास 10th मैथ के चैप्टर 8 और चैप्टर 1-2 कंप्लीट कर लिए हैं और एक्सरसाइज 3.1 को भी हम थर्ड क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, थर्ड के दूसरे पर। और इससे मतलब फर्स्ट, सेकंड और 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथ का और फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर और सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स बहुपद, ये इसको हम तीनों चैप्टरों में कंप्लीट कर चुके हैं पूरे क्वेश्चंस के साथ। तो बच्चों, ये आपको देखना है तो आपको क्या करना है मेरे भाइयों आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर जाना है और सर्च वाले ऑप्शन में करना है मैथ्स और 100 सर्च करना है। मैथ्स 100 सर्च करना है और आपको पूरे वीडियो मतलब ये 3 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं वो मिल जाएंगे। और 3 क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन तक अब तक मैंने पढ़ा दिया है, सेकंड कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट तक आपको क्वेश्चन थर्ड के चैप्टर मिल जाएंगे और फर्स्ट सेकंड और 8 आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा चैप्टर। ठीक है, ये हमने पढ़ा दिए मेरे भाइयों। तो सर्च क्या करना है, मैथ्स और स्पेस नहीं देना है, मैथ्स के बगल में 100 लिखना है, इसमें स्पेस नहीं देना है। ठीक है, ध्यान रखना, स्पेस नहीं देना है। और ये लोगो बना होगा आपका ऐसे और ऐसे 100 ऐसे ये लोगो बना होगा आपका, ये फोटो ऐसे फोटो लगा हुआ ये ब्लैक में। ठीक है, ऐसे लोगो बना हुआ, उस पर जाइए और उस पर पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे, उस पर देखिए। ठीक है मेरे भाइयों, समझ में आ गया होगा आपको। तो मेरे भाइयों, और चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन भी मैंने पढ़ा दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक दे दूंगा और इससे फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया मैंने उसकी भी लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। ठीक है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड हम शुरुआत करते हैं। तो मेरे भाइयों, शुरुआत करें तो अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के ये योग में ये संगत है असंगत। तो मेरे भाई, संगत असंगत के बारे में डीपली मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख लेना। ठीक है मेरे भाइयों, और मेरा सजेशन ये रहेगा, पहले आप इंट्रोडक्शन देखो, उसके बाद ये चैप्टर के क्वेश्चंस देखो। ठीक है, तो मेरे भाइयों अब शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत क्या करेंगे मेरे भाइयों, हल। तो हल में क्या लिखूंगा मेरे भाइयों, मैं लिखूंगा दिया है। क्या दिया है मेरे भाइयों, क्या दिया है मेरे लिए, 2x - 3y = 8। ठीक है मेरे भाइयों, 4x - 6y = 9। तो मेरे भाइयों, आपने गौर किया होगा, जब हम प्रच्छेद एक बिंदु पर प्रच्छेद रेखाएं समांतर संपाती देख रहे थे कि कौन सी होती हैं, तब आपने मतलब देखा होगा कि इक्वल में 0 आ रहा है, लेकिन इन समीकरण के इक्वल में 0 नहीं है, क्योंकि हमें 0 लाना है, क्योंकि हमारा रैखिक समीकरण युग्मों का जो मतलब जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1x a2y + c1 = 0, a1 + b1y + c1, a2x + b2y + c2 = 0, ये कंडीशन होती है। ये a1 की कंडीशन पहले समीकरण के लिए, a2 की दूसरे। तो हम ऐसे बना लेंगे। तो a1 क्या है, a1 2 है, तो a1x मतलब 2x - 3y और प्लस c1 है तो माइनस इधर आएगी तो -8 = 0। ठीक है मेरे भाइयों, और ये क्या आएगा, 4x - 6y - 9 = 0। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना किससे करनी है, समीकरणों से। तुलना रैखिक समीकरण युग्म समीकरण 1 व 2 से करनी है। ठीक है मेरे भाइयों, ये मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये दिया है वही हमने लिख दिया है। तो मैं तुलना करेंगे तो a1 का मान यहाँ से निकालेंगे पहले समीकरण से। तो a1 वो आप जानते हो कि पहले समीकरण में क्या होता है, a1 ये b1 और ये c1 होता है, और दूसरे समीकरण में क्या होता है, योग में a2 ये b2 ये c2 होता है। तो a1 क्या होता है आप जानते हो, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 2, और b1 क्या होता है आप जानते हो y का गुणांक पहले समीकरण में, तो -3, और c1 क्या है -8। आप कंफ्यूजन मत होना, a1 b1 और c1 होते हैं, x और y के गुणांक a1 b1 होते हैं, और 8 क्या होता है अचर पद। ठीक है मेरे भाइयों, और a2 क्या होता है, इसमें समीकरण जो रैखिक समीकरण युग्म है, युग्म मतलब 2 युग्म,
दो समीकरण, तो पहला ये हो गया, मान लिया हमने दूसरे समीकरण में a2 है, दूसरे समीकरण तो a2 क्या है x का मान 4 और b2 क्या है मेरे भाइयों -6 बाई का वर्ग और c2 क्या है मेरे भाइयों -9। ठीक है मेरे भाइयों, तो अब तुलना करें तो a1/a2 क्या हो जाएगा मेरे भाइयों 2/4, b1/b2 क्या हो जाएगा मेरे भाइयों -3/-6 और c1/c2 क्या हो जाएगा मेरे भाइयों -8/-9। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये इससे कट जाएगी 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये कट जाएगी माइनस से माइनस 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये कट जाएगी माइनस से माइनस 2 चौक 8 3 त्रिका 9। मतलब एक कैसे कटनी चाहिए, मतलब एक ही संख्या से कटनी चाहिए, मतलब अगर ये 2 से कट रही है 2 चौक 8 तो ये भी 2 से कटना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे 10 होती है अगर तो हम इसको 4/5 ऐसे काट के लिख सकते थे। कहने का मतलब है ये दोनों संख्याएं जो अंश और हर है वो एक ही संख्या से कटनी चाहिए, या 3 से या 2 से, मतलब एक ही संख्या से इनका भाग मतलब जाना चाहिए, मतलब 2 का 8 में दूंगा तो 4 और 2 का 9 में भाग जाना चाहिए, नहीं जा रहा है तो मतलब इसको नहीं काटेंगे, इसका एक में नहीं देंगे, काटते तब जब एक ही संख्या से दोनों कट जाए। ठीक है, तब काटते हैं, नहीं कटने को तो ये ऐसे ही कट जाए 2 चौक 8 3 त्रिका, लेकिन ऐसे नहीं काटते हैं, एक ही संख्या से कटनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा b1/b2 1/2, ये आ गया और ये आ गया c1/c2 क्या आ गया मेरे भाइयों, ये आ गया 8/9। तो मेरे भाई आपको जैसा दिख रहा होगा 1/2 a1/b2 का और 1/2 ये दोनों बराबर हैं, ठीक है मेरे भाइयों, और a = c1/c2 मतलब 8/9, मतलब ये बराबर नहीं है। तो कंडीशन क्या बन रही है मेरे भाइयों, a1/a2 = b1/b2, ये तो दोनों बराबर हैं और बराबर नहीं का निशान ऐसे होता है, ये बराबर नहीं है, आपको दिख रहा होगा वैल्यू नहीं है, तो c1/c2। तो आप जानते होंगे, आपको पढ़ाया, ये किसकी कंडीशन बन रही है, ये बन रही है, ये बन रही है, ये किसकी कंडीशन बन रही है, समांतर की रेखाएं। अब कैसे क्या लिख देंगे, रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी, समांतर होंगी मतलब समान एक समान रेखा। तो जब समांतर होंगी तो क्या होता है, कौन सा होगा संगत या असंगत, अतः रेखिक समीकरण क्या होगा, रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा, समांतर होगी तो असंगत, रेखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। ठीक है, कैसा रेखिक समीकरण युग्म कैसा आ गया, संगत असंगत का, तो ये आ गया असंगत, असंगत होगा, क्योंकि आप जानते हो जब a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 होता है, तो मैंने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में पढ़ाया और इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ाया है कि होता है तब रेखाएं समांतर होती हैं। जब समांतर होती हैं रेखाएं तो हल क्या होता है, हल इसका कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है, ये असंगत होता है। ठीक है मेरे भाइयों, असंगत होता है, असंगत रेखिक समीकरण युग्म होता है। तो मेरे भाइयों ये क्वेश्चन हम 3 का सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मेरे भाइयों समझ में आया होगा तो लाइक करना, चैनल को मैथ्स 100 सर्च करना, मैंने जैसा कि बताया था मैथ्स 100 ऐसे सर्च करना है आपको, मैथ्स और 100 और लोगो बना होगा ऐसा 100/100 ब्लैक सा, ठीक है ब्लैक सा दिख रहा होगा, ये सर्च करना है और आपको सब्सक्राइब कर लेना, अगर समझ में आया होगा तो। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। थैंक यू।